तो आज हम सीखेंगे फर्स्ट टू डू ऐप विद C# WinForm एंड SQL। तो जैसे ही आपको पता है कि टू डू ऐप में आप टास्क क्रिएट कर सकते हो, मार्क एज कंप्लीट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। ओके, तो ये एक ओवरव्यू है टू डू ऐप का, जहाँ पे आपको 3 पैरामीटर दिखेंगे: टाइटल, डेट एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, टाइटल न्यू टू डू ऐप, और यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपको इसको एज अ मार्क कंप्लीट करना है तो यहाँ पे इसको आप मार्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिलीट करना है किसी एग्जिस्टिंग कंप्लीटेड टास्क को, तो आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सो हम क्या करेंगे, ये मैंने पहले से एक डिज़ाइन बना चुका हूँ। अभी हम क्या करेंगे, एक नया विन फॉर्म लेंगे, इसको हम नाम देंगे FRM टू डू ऐप। ये मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे नहीं दे रहा है डिफाइन करने को। तो मैं एक नया फॉर्म लेता हूँ दोबारा से, FRM टू डू ऐप। तो यहाँ पे इसने मुझे ऐड करने दिया है नया फॉर्म। अभी हम इसका UI डिज़ाइन करेंगे, जो कि हम ऐसा सिमिलर नहीं बनाएंगे, हम नया डिज़ाइन बनाएंगे। वो सिर्फ ओवरव्यू के लिए था। तो हमको लेने पड़ेंगे 3 लेयर। पहले हम ये फॉर्म का लेआउट चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पे नोगेट पैकेज यूज़ किया है, मेट्रो फ्रेमवर्क। आप चाहे तो नॉर्मल UI पे भी क्रिएट कर सकते हैं। रिच कंट्रोल के लिए मैंने यूज़ किया है। मैं अभी नॉर्मल कंट्रोल्स लेता हूँ। लाइक हमको लेना पड़ेगा पैनल। ये पैनल टॉप में यूज़ करेंगे कंट्रोल्स के लिए, और इसको हम डॉक करा देंगे टॉप साइड में। और इसको हम बॉर्डर स्टाइल दे देंगे सिंगल। सेम हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे पैनल, और इसको हम डॉक करा लेंगे बॉटम में। अब मेरे यहाँ पे 2 पैनल बन गए हैं। अब मुझे यहाँ पे कंट्रोल रखना है। पहले हम लेंगे ग्रिड, डेटा ग्रिड व्यू। यहाँ पे एडिंग और डिलीटिंग नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसका नाम हम दे देंगे DGV, डेटा ग्रिड व्यू, और हम इसको डॉक कर देंगे ये पैनल के अंदर, जिससे ये पूरा स्क्रीन कैप्चर कर लेगा। आप चाहिए तो इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, बिना डॉकिंग किए, बिना पैनल्स के। अभी हमको टू डू ऐप के लिए लगेंगे 3 कंट्रोल, 3 टेक्स्ट बुक्स और 3 लेबल।
हम टेक्स्ट बॉक्स में 2 लेंगे और एक लेंगे हम डेट टाइम। डेट टाइम फिगर एक हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, जिसमें हमको डिस्क्रिप्शन लिखना आएगा। अभी ये सिंगल लाइन है, आपको एक सिंगल लाइन में ही आपको सब डेटा दिखेगा। बट आपको अगर मल्टी लाइन में डेटा लिखना है 1 2 3 लाइन में, तो आप यहाँ से मल्टी लाइन का प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं। मल्टी लाइन 2 करेंगे तो ये आपको स्ट्रेच करने देगा। थोड़ा सा रीलाइन कर देते हैं इसको। अब हम इस पे लेबल ऐड करेंगे। इसको हम लेबल देते हैं डेट, इसको लेबल देते हैं टाइटल, और इसको हम लेबल देते हैं डिस्क्रिप्शन। भी लेआउट का थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं तो थोड़ा टॉप और बॉटम चेंज दिखेगा। अभी हम कंट्रोल्स को नाम दे देंगे txt टाइटल, तो ये कंट्रोल इसी नाम से जाने जाएंगे और एक्सेस भी किए जाएंगे। txt डिस्क्रिप्शन, और इसकी ये डेट टाइम पिकर है तो हम इसको डीटीपी डेट। तो अभी हम इसके लिए एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी के फॉर कोडिंग अवेलेबल है, उसमें आप ये सिंटेक्स लिख सकते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ऑल्टर करते हैं, कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, आप मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स में। तो अभी मैं ये टेबल क्रिएट कर दिया मैंने, ये टेबल मेरा क्रिएट हो गया। मेरा टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये टेबल स्ट्रक्चर में हमको अभी डेटा ऐड कराना है। तो हम दो तरीके से डेटा ऐड करा सकते हैं। एक तो हम सी शार्प में इनलाइन क्वेरी लिख के, और एक प्रोसीजर बना के जहाँ पे आपको बार बार कोड नहीं करना पड़ेगा। तो हम प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे पैरामीटर पास कर सकते हैं, आप मेरे एसक्यूएल ट्यूटोरियल के लिस्ट में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में। तो प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए क्रिएट प्रोसीजर, देन प्रोसीजर नेम यूएसपी टू डू ऐप। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 3 फील्ड ऑलरेडी है, 4 फील्ड हमको ऐड कराने के लिए टाइटल, डेट, कंप्लीटेड और डिस्क्रिप्शन, ये 4 फील्ड लगेगी। और ये 5वीं फील्ड आईडी लगेगी डिलीट करने के लिए। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, ऐड ऐड एट द रेट आईडी, वेरिएबल प्रोसीजर में से डिफाइन करते हैं।
begin @title। आप यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर नेम दे सकते हैं। @date time and second last variable @completed var_1 and last variable @description max। अब ये चारों पांचों वेरिएबल ले लिए हमने। अब हमको क्या करना है कि हमको एक पैरामीटर लेना है जिससे ये नोटिफाई करेगा कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम उसका भी एक वेरिएबल ले लेते हैं @mode var_10। तो जब भी प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में लिखा जाता है। तो अभी हम सबसे पहला क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड। ये कमेंट ऐसे आप पास कर सकते हैं। तो अभी हम चेक क्या करेंगे कि कौन सा मोड पास हो रहा है। अगर ऐड पास हो रहा है तो हम इंसर्ट लिखेंगे, अपडेट पास हो रहा है तो अपडेट, डिलीट पास हो रहा है तो डिलीट। इफ @mode इक्वल टू, अगर यहाँ पे एस सिंटेक्स लगाना हो गया, मोड इक्वल टू ऐड। तो जब भी आप इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं आपको बिगिन एंड लगाना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। तो ये डिनोट करता है कि ये इफ यहाँ स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो हम इसमें इंसर्ट कमांड पास करेंगे। टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इनटू टेबल नेम पास करेंगे, वैल्यूज। तो आईडी एक मेरा आइडेंटिटी कॉलम है जो ऑटो इंक्रीमेंट है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा रहेगा तो ये वैल्यू हम सेट नहीं कर सकते, ये ऑटो इंक्रीमेंटल वैल्यू है। हम क्या पास करेंगे, टाइटल कॉमा डेट कॉमा completed कॉमा description वैल्यूज। तो इंसर्ट स्टेटमेंट में अब हम पास करेंगे वैल्यूज। ये फील्ड्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज पास होनी चाहिए। वैल्यू अभी मेरा फर्स्ट फील्ड है टाइटल। ओके, तो टाइटल के अंदर हम पास करेंगे @title जो हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया है। फिर उसके बाद है डेट, डेट completed description। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इनके
स्टार्ट लाइन 14। यहाँ पे हम टेबल की वैल्यू देखेंगे, टेबल में कौन कौन से कॉलम है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ से सारे फील्ड हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। दोबारा से ट्राई करते हैं इसको क्रिएट करने का। ओके, ये 2 बार ही डिफाइन हो गया इसलिए क्रिएट नहीं हो रहा। ओके, सो अभी हम क्रिएट करते हैं इसको। अभी सिर्फ हमने ऐड कमांड के लिए लिखा है, फिर हम लिखेंगे ऑल्टर और डिलीट के लिए, अपडेट एंड डिलीट के लिए। सेम आपको क्या करना है, मोड चेक करना है, मोड इक्वल टू अपडेट। तो यहाँ पे हम एक ही फील्ड अपडेट करने वाले हैं जो है कंप्लीटेड। अपडेट सिंटेक्स लिखेंगे, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम, यहाँ पे कॉलम है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड को हम करेंगे वाई, वेयर आईडी के बेस पे हम इसको अपडेट करेंगे, बिकॉज आईडी जो है ऑटो नंबर है टेबल में, जो ऑटो इंक्रीमेंट है, यूनिक वैल्यू है। सिमिलर हम डिलीट का भी लिखेंगे। और सिमिलर हम व्यू का भी लिखेंगे। व्यू में हमको सब डेटा दिखाना है। अभी हमारे सब मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे। अभी ये प्रोसीजर ऑल्टर हो गया है। अभी ये प्रोसीजर को हमको यूज करना है ये टू डू ऐप के साथ। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे इसके साथ, ये देखते हैं। तो मेरा जो प्रोसीजर नेम है मैं पहले यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एक क्लास बना लेंगे, डेटा एक्सेस पब्लिक क्लास बनाएंगे, क्लास, क्योंकि हमको उसको एक्सेस भी करना है, डेटा एक्सेस। अब ये क्लास के अंदर हम मेथड डिफाइन करेंगे जो हमारा डेटाबेस एग्जीक्यूशन के लिए काम आएगा। तो इसको भी हम प्राइवेट रखते हैं। प्राइवेट हम रिटर्न टाइप डेटा सेट लेंगे, बिकॉज हमको जो एग्जीक्यूशन है वो डेटा सेट के बेस पे करानी है।
ने मेथड बना लिया, इसको हम एक वेरिएबल पास करेंगे, जो वेरिएबल एक एसक्यूएल स्ट्रिंग रहेगा, जो भी हम क्वेरी उसमें पास करेंगे वो एग्जीक्यूट होगी। तो हमने मेथड का नेम रिटर्न टाइप दिया है वी फिल डेटा सेट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेटा सेट डिफाइन करेंगे, डेटा सेट ds इक्वल टू न्यू डेटा सेट, हम इसको रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न ds। अभी हमको करना क्या है, यहाँ पे एक कमांड ऑब्जेक्ट, पहले एक कनेक्शन ओपन करेंगे। तो कनेक्शन के लिए हमको क्या लेना है, एसक्यूएल। अभी यहाँ पे आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जो है नेम स्पेस है वो हमने कॉल नहीं किया है। तो हमको मिलेगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर, नेम स्पेस के अंदर यहाँ पे हम डालेंगे एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन इक्वल टू, अभी एसक्यूएल कनेक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमको कहाँ से मिलेगी, हमको मिलेगी डेटाबेस से। स्ट्रिंग एसक्यूएल कनेक्शन, तो यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट किया है, और ये डेटाबेस कनेक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, सिर्फ सिंपली कॉपी पेस्ट। अभी हम क्या करेंगे, हमको ये एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट करानी है, तो हम इनिशियलाइज करेंगे एक कमांड ऑब्जेक्ट जो इसको एग्जीक्यूट करने में मदद दिलाएगा। एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पे ये आप दोनों पैरामीटर पास कर सकते हो। सो cmd टेक्स्ट मीन्स आपका जो भी एसक्यूएल कमांड है, हमने वेरिएबल लिया था strSQL, कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन, अब हम यूज़ करेंगे एक डेटा एडेप्टर जो डेटा सेट को फिल करने का काम आएगा। SQL डेटा एडेप्टर adp इक्वल टू न्यू, और इसके अंदर कमांड ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया, जो हमने कमांड बनाया था, इसमें हमारा सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी हमारा स्टोर प्रोसीजर है वो एग्जीक्यूट होगा। अभी हम डेटा सेट को फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा कोड खत्म, जो हमको कनेक्शन करना है, हमारा एग्जीक्यूशन करना है। अब हम आते हैं फॉर्म लेवल के कोड पे। हमने एक
डेटा एक्सेस की क्लास बना ली है। अब हम यूज करेंगे एक बटन, इसको नाम देंगे हम ऐड। तो अभी हम एक मेथड बनाएंगे जिसमें बाय डिफॉल्ट डेटा लोड होगा। तो हम प्राइवेट मेथड बनाएंगे, प्राइवेट void reload data। तो अभी हमने एक क्लास बनाई है db access db, तो हम इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, डेटा एक्सेस db इक्वल टू न्यू एक्सेस db। अब हमारी क्लास बन गई। क्लास में बनने के बाद हम क्या करेंगे, ये फॉर्म लेवल क्लास है जो आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू आउट द फॉर्म। अभी हमको लोड डेटा करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको कमांड रन करनी पड़ेगी। जो हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया है हमको वो कमांड देनी पड़ेगी। उसके लिए हम ये db ऑब्जेक्ट इनहेरिट करेंगे जो ऊपर डिक्लेयर किया है हमने यहाँ पे। उसमें हमने ये प्राइवेट मेथड बनाया था तो इसलिए दिख नहीं रहा है। अभी हम इसको पब्लिक बनाएंगे तो ये दिखेगा यहाँ पे। तो db डॉट vfield डेटा सेट, इसमें अभी मुझे डिस्प्ले कर रहा है कि strSQL पास करो। तो हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग strSQL इक्वल, हमने एक स्ट्रिंग ले ली, उसमें हम ये प्रोसीजर नेम कॉपी करके डाल देते हैं। अभी मेरे पास 5 पैरामीटर है, 1 2 3 4 5 और 6 मेरा मोड है। तो मुझे लोड पे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी पैरामीटर की। 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6, फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट आईडी, सेकंड टाइटल, थर्ड डेट, फोर्थ कंप्लीटेड, फिफ्थ डिस्क्रिप्शन और सिक्स मोड। तो मोड हमने क्या पास किया है, व्यू। जब हम व्यू पास करेंगे तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, जो भी डेटा ये टेबल के अंदर रहेगा ये डिस्प्ले करने लग जाएगा। तो अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। STR SQL, तो अभी मैंने यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करा दी है। अभी एक क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा रिटर्न टाइप जो है वो डेटा सेट है। जब तक मैं डेटा सेट पे लूँगा नहीं तब तक ये मैं डिस्प्ले करा नहीं पाऊँगा। डेटा सेट ds, अभी हम क्या करते हैं, हमने डेटा ग्रिड व्यू लिया था dgv डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू ds डॉट टेबल ऑफ 0। 0 मीन्स आप यहाँ पे सिर्फ एक ही सिलेक्ट स्टेटमेंट चला रहे हैं, इसलिए ये टेबल ऑफ 0 जो आउटपुट आएगा टेबल ऑफ 0 में आएगा। दो सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हैं तो टेबल 0 और 1 में आता। सिमिलर आप
अपडेट के लिए भी सेम लिख सकते हैं। @id इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट सिंगल कोट। अभी मैं ये आईडी का पैरामीटर आपको बताता हूँ कैसे ये पास होगा। सेम आप डिलीट, और सेम ही आप ऐड का भी लिख सकते हैं। तो ऐड हम कब कॉल करेंगे? जब हमारा बटन कॉल होगा ऐड दिस डॉट वी ऐड डेटा। तो ऐड में हमारे पास 3 पैरामीटर है, सिंगल कोट। तो इनपुट वैल्यू कैसे पास कराएं? तो इसके लिए सिंगल कोट डबल कोट ये प्लस सिंबल, तो सिंगल कोट डबल कोट प्लस सिंबल एंड देन रिवर्स। अब बीच में आपको पास करना है txt टाइटल, देन txt सेकंड है डेट, सिमिलर सिंगल कोट डबल कोट्स dtp date dot value text। थर्ड है completed, तो थर्ड पैरामीटर हम पास नहीं करेंगे क्योंकि हम अपडेट करेंगे तब पास करेंगे। फोर्थ पैरामीटर है आपके पास डिस्क्रिप्शन। सेकेंड लास्ट पैरामीटर है वो हमारा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आएगा आपका सिंगल कोट डबल कोट प्लस सिंबल txt डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे ऐड, डिलीट में डिलीट, आफ्टर ऐड हमको डेटा भी डिस्प्ले कराना है। सो दिस डॉट जो हमने लोड डेटा का ऊपर बनाया है वी लोड डेटा उसको कॉल कर देंगे, तो जब भी डेटा ऐड होगा वो हमको तुरंत दिख जाएगा। और यही हम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें भी करेंगे, जब भी हमारा पेज लोड होता है तो तब भी करेंगे दिस डॉट वी लोड डेटा। यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, वो ऐप था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम न्यू पेज रन करते हैं। तो चेक करते हैं, ये जो हमारा टू डू ऐप है इसको हम डिलीट कर देते हैं। Now it's successfully executed.
तो अभी आपको दिख रहा रहेगा आईडी, टाइटल, डेटा, कंप्लीटेड एंड डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल में मैं डालता हूँ टाइटल 1, डिस्क्रिप्शन में न्यू टू डू ऐप डिस्क्रिप्शन 1। तो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ है और डेटा लोड नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं लोड हुआ है डेटा, हम जाके देखते हैं इसके अंदर। तो हम इसको डिबग करेंगे। और ये पैरामीटर डेटा टाइप का इशू हो सकता है, जो हमने dt टाइप वैल्यू को भेजा है हमने, तो इसको हमको पार्स करना पड़ेगा। पास्ट एज डेट। दोबारा से इसको रन करते हैं, दोबारा से इसको ऊपर जाते हैं, सेट टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, चेक करते हैं। इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर हियर, यहाँ से कास्टिंग भी वर्क नहीं किया। अब हम करते हैं इसको पार्स। तो कोड राइटिंग के साथ साथ आपको कोड डिबगिंग भी आना चाहिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब कोड में चल क्या रहा है। यहाँ पे हम इस प्रोसीजर को रन करके देखेंगे कि क्या इशू है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इशू सॉल्व हो गया है। यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो मैंने माय मिस्टेक, मैं यहाँ पे टेबल 0 कॉल कर रहा था, जो कि मैं ऐड डिलीट में कोई सिलेक्ट स्टेटमेंट नहीं ले रहा हूँ अपडेट में भी। मैंने 4 बार ही इंसर्ट कर दिया है। ओके, तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिससे मैं इनको डिलीट कर सकूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कॉलम ऐड करने पड़ेंगे। कॉलम ऐड करने पड़ेंगे मीन्स हमको अपडेट और डिलीट का कॉलम ऐड करना पड़ेगा।
और कंप्लीटेड के लिए एक चेकबॉक्स ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जहाँ पे डेटा लोड हो रहा है फील्ड डेटा सेट, वहाँ पे हम 3 वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डेटा ग्रिड व्यू चेकबॉक्स कॉलम CHK टू सेम ऐसा बटन के लिए भी कर देते हैं। और सेम वैसा डिलीट के लिए भी कर लेते हैं। अब इनको नाम दे देते हैं CHK डॉट नेम इक्वल टू CHK डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट इक्वल टू CHK। सेम बटन के लिए भी करेंगे, कॉलम अंडरस्कोर अपडेट डॉट नेम इक्वल टू अपडेट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू अपडेट हेडर टेक्स्ट इक्वल टू अपडेट। तो ये प्रॉपर्टी लगाना बहुत ज़रूरी है, यूज़ कॉलम टेक्स्ट फॉर बटन वैल्यू। सो ये बटन के ऊपर आपको टेक्स्ट दिखाएगा जो आपने हेडर में डिफाइन किया है। सेम डिलीट के लिए करेंगे। तो अभी तीनों बटन्स के प्रॉपर्टी सेट हो गई है। ये मैंने गलत जगह डाल दी, फील्ड डेटा सेट की जगह लोड डेटा में आना था। तो हम क्या करेंगे, बिफोर लोडिंग दिस ग्रिड हम ग्रिड को क्लियर कर देंगे। और बिफोर डेटा सेट असाइन करने से पहले हम एक कॉलम सब ऐड कर देंगे, तो आपको स्टार्टिंग में ही सब कॉलम्स दिखने लग जाएंगे।
फर्स्ट कॉलम चेक CHK, second column, and then third column. So second update, call underscore update, and third one is call underscore delete. अभी हम रन करके देखते हैं. Sorry. तो अभी यहाँ पे आपको चेक बॉक्स और ये सब आपको दिख रहा रहेगा. अभी हमको ये बटन पे एक्शन लेने हैं, अपडेट पे अपडेट, डिलीट पे डिलीट. तो उसके लिए सेल कंटेंट क्लिक पे ग्रिड के हमको कोड लिखना पड़ेगा. जब भी सेल क्लिक होगा, सेल कंटेंट क्लिक, यहाँ पे हमको दो चीजें चेक करनी है. पहला तो हमको जब भी चेक बॉक्स सिलेक्ट अनसिलेक्ट होगा, उस पर हमको ग्रिड को एडिट मोड डिसेबल करना है. सो उसके लिए DGV डॉट एंड एडिट, जो भी ग्रिड का कंट्रोल है उसका एडिट खत्म हो गया है. आई कैच ब्लॉक लिखेंगे. तो अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगा वो थ्रो कर देगा. अदरवाइज अगर आपको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कराना है तो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा. अभी हमको दो एक्शन परफॉर्म करने हैं, एक डिलीट का और एक एडिट का. तो पहले हम एडिट का लिखेंगे. हमने 3 कॉलम बनाए थे, एक चेक बॉक्स का, एक अपडेट का और एक डिलीट का. तो पहले हम चेक करेंगे इफ डेटा ग्रिड व्यू में कॉलम इंडेक्स CHK डॉट तो हमारा कॉलम इंडेक्स चेक बॉक्स का सबसे पहला 0 है. देन रो इंडेक्स क्या है हमारा, ई डॉट रो इंडेक्स. जिस रो पे भी कर्सर रहेगा या एक्सप्रेशन रन होगा, उस पे ये इवेंट कॉल होगा. सपोज मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो पहले ये चेक करेगा कि ये जो 0 कॉलम है, जो मेरा चेक बॉक्स वाला कॉलम है, यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, चेक डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल टू ट्रू. तो यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन देगा क्योंकि राइट साइड में बूलियन एक्सप्रेशन है और लेफ्ट साइड में टू स्ट्रिंग है. यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोल डॉट पार्स and e dot column index equal to column underscore update equal to column अंडरस्कोर अपडेट. अभी यहाँ पे कॉलम अपडेट क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने उसको लोड मेथड के अंदर डिफाइन कर दिया है. तो ये केस में ये आउटसाइड ऑफ द मेथड विजिबल नहीं रहेगा. तो अगर मुझे इसको इनिशियलाइज करवाना है टॉप साइड में और इसको विजिबल करवाना है पूरे फॉर्म पे, तो मैं यहाँ से उसको
डिफाइन कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख रहे रहोगे कि बाकी प्रॉपर्टीज़ को एलिजिबल नहीं है। ये सब प्रॉपर्टी मुझे नीचे लेके जानी पड़ेगी। तो जहाँ पे हमारा वी लोड डेटा लिखा था उसके अंदर हमको ये पास करना पड़ेगा। क्लियर करने के बाद कॉलम अभी वापस आते हैं हम इस पे बटन क्लिक पे। और अगर मेरा चेकबॉक्स चेक रहेगा और ये अपडेट बटन क्लिक होगा तो मेरा क्या एग्जीक्यूशन होना चाहिए? वो होना चाहिए दिस डॉट पी अपडेट डेटा। अभी डेटा तो अपडेट करना है बट इसके अंदर जो आईडी पास करनी है ये यहाँ पे पास नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम अंडरस्कोर आईडी एक पास कर देंगे। अभी देख रहे होगे कि आपको एक एरर डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि हमने पैरामीटर पास नहीं किया है। डिलीट में भी हमको ये वेरिएबल लगेगा। और ये वेरिएबल हम फर्स्ट पैरामीटर में पास करेंगे। अब हम यहाँ से ग्रिड पे जो ग्रिड पे क्लिक किया है वहाँ से हम आईडी का वैल्यू लेके आएंगे। आईडी सिर्फ हमको यहाँ पे कॉलम का नाम चेंज करने की जरूरत है। अपडेट करने के बाद हमको क्या करना है दिस अपडेट करने के बाद हमको डेटा फिर से रीलोड करना है। और सेम ही कोड हमको डिलीट के लिए लिखना है। सिर्फ यहाँ पे हमको कॉलम नेम चेंज करना है। कॉलम अंडरस्कोर डिलीट बटन क्लिक होता है और मेरा चेकबॉक्स चेक है यहाँ पे भी डिलीट। तो अभी हमारे सारे कोड कंप्लीट हो गए हैं। तो हम रीजन बना लेंगे क्लीन कोड के लिए। ऑल मेथड्स
और यहाँ पे एंड रीजन से बंद कर देंगे। ये मेरा कोड एक ब्लॉक में सेट हो गया। तो अभी जब मैं इसको ऐसा करूँगा तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये सब मेथड इसके अंदर रैप हो गए हैं। जैसे मैं इसको एक्सपेंड करूँगा ये रीजन के अंदर आपको ये सब कोड दिखने लग जाएंगे। तो हम अभी रन करते हैं कोड को और पूरा टेस्ट करते हैं हमारा कोड चल भी रहा है कि नहीं। तो अभी हम सेकेंड रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, थर्ड डिलीट करेंगे, फोर्थ में कंप्लीटेड पे अपडेट करेंगे, अपडेट बटन। हम चेक करेंगे एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, वैल्यू कम यहाँ डालेंगे। यहाँ पे हम एक कंडीशन डालेंगे, तो अगर चेक बॉक्स सिलेक्टेड नहीं है तो ये कोड यहीं से निकल जाना चाहिए, इसको आगे एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाना चाहिए। तो हम टेस्ट करेंगे इसको। हो गया है। तो अभी हम इसको अपडेट करेंगे, वर्किंग, इसको भी अपडेट करेंगे, ये भी वर्किंग। अब हम फोर्थ को डिलीट करेंगे। अभी हम नया ऐड करेंगे जेम at 5:30. I'm going to add this one. This uh, uh,
So we have added multiple tasks, we have updated and we have deleted. So that's it guys for today for our first project to do list. Thanks for watching. If you like the video, if you found this is informative and it will improve your coding knowledge, please subscribe to my channel. Thank you.